वाला। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम डिज़ायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो पिछले दिन हम लोग देखे थे मई माह का जो करंट अफेयर्स का पार्ट 1 वीडियो, आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो बचा हुआ था। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने का घोषणा की है? दुबई में। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के द्वारा तो पहला अपना विदेशी परिसर कहाँ खोलने की घोषणा किया है? दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के द्वारा जो अपना पहला परिसर जो खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? दुबई में खोला जाएगा। कि देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। तो लासा बुखार के प्रकोप के कारण 138 लोगों की मौत हुई है नाइजीरिया में। कहाँ? नाइजीरिया में। बुखार के नाम से लासा। और यहाँ एक नदी बहता है, कौन सा नदी? नाइजर नदी, जो पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के प्रधानमंत्री 70 साल बाद इसी देश का यात्रा किए हैं, जहाँ एक 17 वर्ष बाद ना, जहाँ एक जो अति दिया था, एक उपहार भेंट स्वरूप दिया था, कलश दिया था। तो लासा बुखार के प्रकोप के कारण कहाँ 138 लोगों की मृत्यु हुई है? नाइजीरिया में। 17 मई 2025 को किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? नेपाल ने। तो याला ग्लेशियर कहाँ का है? नेपाल का। और यहाँ क्या ग्लेशियर क्या हो गया? मृत घोषित कर दिया गया इस ग्लेशियर को, क्योंकि यहाँ का जो सारा हिमनद क्या है? पिघल गया। और एक कौन सा ऐसा देश है जो अपना पूरा ग्लेशियर को खो दिया है? वेनेजुएला। मतलब पूरे ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? वेनेजुएला। और याला ग्लेशियर जो समाप्त हुआ किस देश का है? नेपाल का है। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा, जिसमें 90.23 मीटर थ्रो फेंका था, 90.23 मीटर थ्रो फेंका था, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक। तो दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। हाल ही में एक और हुआ था, कौन सा डायमंड मिला हुआ था टूर्नामेंट, उसमें भी सिल्वर जीता है। हाँ, जो हाल कल परसों का बात है। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। कितना मीटर भाला फेंका था? 90.23 मीटर फेंका था। और नीरज चोपड़ा का समझ में करते भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से है। और भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया था? 7 अगस्त। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया था? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 17 मई 2025 को किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने जीता। सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने जीता था। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में किया जाएगा। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र, ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? चेन्नई में। और पहला जो कृत्रिम जीन बैंक था, जीन बैंक भी दक्षिण भारत का पहले, वो भी चेन्नई में खोला गया है। तो ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। 17 मई 2025 को फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? कांगो। तो फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप 3 देशों पर लगाया था, पाकिस्तान, रूस और कांगो पर लगाया था। पाकिस्तान, रूस और कांगो पर लगाया गया था। और जिसमें से कांगो पर से क्या क्या प्रतिबंध हटा दिया गया है। कांगो की राजधानी कहाँ है? कांगो की राजधानी जो क्या बोलते हैं उसको? किंशासा। कांगो की राजधानी कहाँ है? नाम का नाम ब्राजीविले। हाँ, ब्राजीविले। तो कांगो की राजधानी ब्राजीविले। हाँ, ब्राजीविले। कांगो की राजधानी ब्राजीविले।
और ये है जो रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे हम जा रहे बोलते हैं, उसकी राजधानी किंशासा है, उसकी राजधानी किंशासा है। 18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 जीता है? एलिजा रेडमोने। एलिजा रेडमोने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एलिजा रेडमोने। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 किसने जीता? एलिजा रेडमोने। तो 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। तो हाँ, एक्वा पार्क त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्यों में एकीकृत एक्वा पार्क? त्रिपुरा में स्थापना की जाएगी। 18 मई 2025 को किसने सेफ अंडर 19 और चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराकर। बांग्लादेश को हराकर। और खो खो 2025 में भारत जीता, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग दोनों में जीता है, नेपाल को हराकर। और हॉकी में भी पुरुष और महिला दोनों भारत जीता है, चीन को हराकर जीता है। तो सेफ अंडर 19 में भारत ने किसको हराया था? बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका में। कहाँ? मतलब पहली बार मूत्राशय का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया है। और पहली बार हृदय का जो ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया प्रत्यारोपण? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में करने वाले कौन थे? के वेणुगोपाल। अमेरिका में और मतलब सुअर का हृदय लगाया। हाँ, सुअर का हृदय लगाया था। मस्क को सुअर का हृदय लगाया। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों पे रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया? तो केरल ने। किसने किया? केरल ने क्या किया है? रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है 10वीं कक्षा के लिए। किसने? केरल। और पूर्ण रूप से डिजिटल कृषि साक्षर राज्य बनने वाला भी कौन सा? केरल ही है। 9 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। COP 30 भी कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। COP 30 और ब्रिक्स ये दोनों सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील ब्रिक्स का कौन सा बैठक था? 11वें क्रम का बैठक था। कौन सा क्रम का था? 11वें क्रम का था। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? घोघला बीच द्वीप में। और यह खेल संपन्न भी हो गया है। और जिसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश, हाँ पहला स्थान मणिपुर का, जिसमें पहला स्थान किसका है? हम मणिपुर का है। घोघला बीच में पहला जो हुआ कहाँ हुआ था? द्वीप में है। यही भारत का पहला बीच गेम हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम में पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र। मणिपुर 7 पर मणिपुर का है। कुल 14 पदक हैं वही खेलो इंडिया बीच गेम्स में। और मणिपुर 14 पदक। तो खेलो इंडिया बीच गेम में पहला स्थान किसका था? मणिपुर का था, जो 14 पदक में 7 पर रहा। लेकिन वाटर वाला जो गेम हुआ श्रीनगर के डल लेक में हुआ था, वहाँ पहला स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का। कहाँ था? मध्य प्रदेश का था। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बलों ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय किसके लिए फेमस है? तो ओलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। भीतरकनिका राष्ट्रीय जो कहाँ है? उड़ीसा में ही है। और इसका एक कृत्रिम रूप से पर्वतीय संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा तमिलनाडु में किया गया है। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया? सागर में सम्मान। पृथ्वी पर तो सरकार दे नहीं पाया है, अब सागर में सम्मान देने की बात कर रहा है। तो भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? सागर में सम्मान। मिशन जो है समुद्रीयान संबंध है जो जाएगा मत्स्य 6000 जो है भारत का जो मिशन है मत्स्य 6000 समुद्र की गहराई उसका मतलब थीम है समुद्र की गहराई को नापना। विश्लेषण करना। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित
78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन मुक्त घोषित किया? तो भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। भारत को हाँ जनमम। और ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। 78 कौन सा क्रम का था? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था कहाँ में? जेनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड जिले हाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। में 19 मई 2025 को किस IIT हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? IIT दिल्ली ने। किस IIT ने हाई स्कूल के लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया? IIT दिल्ली ने। मनस्वी मेंटरशिप किस IIT के द्वारा शुरू किया? IIT दिल्ली के द्वारा। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? कार्लोस अल्काराज ने। इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला कौन था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला जेनिक सिनर था। और फ्रेंच ओपन जीतने वाला कौन था? वो कार्लोस अल्काराज था। और जबकि विंबलडन भी जीतने वाला कौन था? जेनिक सिनर था। जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्रेंच ओपन साल का, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है नहीं दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है US ओपन होता है, जिसमें सबसे पुराना कौन है? विंबलडन होता है। सबसे पुराना कौन सा? विंबलडन। और ऑस्ट्रेलिया कार्लोस अल्काराज का संबंध कार्लोस अल्काराज का संबंध टेनिस से है। और स्पेन देश का रहने वाला। हाँ स्पेन देश का। 19 मई 2025 को भारत के साथ सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 17.81%। सी फूड के निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत? 0.81%। हाँ कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? 17.81% की वृद्धि की है। तो भारत सी फूड के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? सी फूड 17.81%। साधारण मिलता है। हाँ 17.81%। नाम से ही स्पष्ट है। भारत में मलेरिया में कितने प्रतिशत की कमी की है? 97% कमी। मातृ मृत्यु में कितने कमी की है? 83% की है। कॉफी का निर्यात कितना बढ़ा? 29% बढ़ा है। और जो था पूरा वन जो हुआ था बढ़ के कितना हो गया? 25.41% या 25.17 टोटल वन क्षेत्र हो गया भारत में। कितना हो गया टोटल? 25.17, जिसमें कि वृक्षावरण भी है और मतलब दोनों समय टोटल मतलब वृक्ष वाला भी और वनावरण दोनों मिला के हुआ 25.17। 19 मई 2025 को DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो GF के साथ। किसके साथ? GF के साथ। यानी डिपिट ने, किसने? डिपिट ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए, क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? GF के साथ। GF के साथ। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया। विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। और यहाँ के जो पुलिस को जो है स्कॉच पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 19 मई 2025 को कहाँ और जो है पूर्णकृत टीका अभियान के लिए बच्चों को पूर्ण रूप से टीका होने के लिए जो चलाया गया था? कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ऑपरेशन राइज। हाँ राइज चलाया गया था। बच्चों को पूर्ण रूप से टीकाकृत करने के लिए चलाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। मतलब ब्रिटेन में हुआ था। कौन? दर्द निवारक सुई दर्द निवारक। वो तो हाँ ब्रिटेन में दर्द निवारक नहीं सुई है था। अमेरिका में या ब्रिटेन? चीन में क्या हुआ सर? 19 मई 2025 को कोरोना के नए वेरिएंट JN1 फर्स्ट को 1400 केंज का दर्जा दिया गया। कहाँ? सिंगापुर में। तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1 फर्स्ट के 1400 केंज का दर्जा दिया गया। कहाँ? सिंगापुर में दिया गया। और भारत का एक राज्य है मेघालय, जहाँ का कौन सा फूल था? मेघालय नहीं, मेघालय ही था। मेघालय कहाँ था? तब कौन? मणिपुर था। हाँ मणिपुर का जो कौन था फूल का नाम क्या था? एंथोरियम फूल को निर्यात किया गया। कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का है। सिंगापुर से निर्यात किया गया है।
मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत की वृद्धि योगदान रहा? 9%। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 9% का 9% का वृद्धि बढ़ती हुई है। तो जैविक मत्स्य पालन शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम, और जैविक खेती शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। तो भारत ने मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 9% की। 9% की वृद्धि की। कितने प्रतिशत वृद्धि की है? 9% की वृद्धि की है। और सी फूड में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 17.81%। सी फूड में 17.81%। 17.81%। 20 मई 2025 को कहाँ सिरोही लिली महोत्सव मनाया था? मणिपुर में। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में। खंगजो महोत्सव भी मणिपुर में मनाया, खंगजो महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ की? दिल्ली में। और कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने ऑनलाइन FIR लिखने का पहला काम किया है? लद्दाख के सर किसने किया है? लद्दाख ने किया। किसने किया? का था ना लद्दाख में। लद्दाख था कि जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? दर्ज करने वाला केंद्र शासित और राज्य कौन है? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। भारत पोल भी लॉन्च कर हाँ, भारत पोल भी लॉन्च करने वाला था। कौन? अमित शाह। जो किसका था? CBI का था। और राजस्थान में 9 फीट का मूर्ति। हाँ, राजस्थान में जो 9 फुट का जो इसका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया था राजस्थान के जोधपुर में। हाँ, तो वहाँ भी किसी अमित शाह ने ही वहाँ किया था। भारत में ऑनलाइन चर्चा में रहा माउंट लेवो टोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया। सोमेरु भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो भारत में पहला ऑनलाइन FIR पर मतलब रिपोर्ट लिखने वाला राज्य कौन बना? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने वाला जम्मू कश्मीर था है। और लेकिन E0 FIR पहल अमित शाह के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य का कहाँ शामिल किया गया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। कर्नाटक के कारवार अड्डे पर किया गया है। जो 5वीं शताब्दी का जो पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज जिसका नाम था INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया गया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। तो कौंडिन्य कोसे कर्नाटक कोसे कारवार। तो कोसे कौंडिन्य कोसे कर्नाटक कोसे कारवार, ऐसे याद रख लेना, बस हो गया। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? त्रिपुरा ने किया। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया है? त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। विकसित कृषि संकल्प कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा में। 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया? माउंट एवरेस्ट। किसने किया? माउंट एवरेस्ट ने किया है, शुरू किया है। दृष्टिबाधित माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दृष्टिबाधित पहली भारतीय कौन बनी है? इसका नाम क्या है? छोंजिंग अंगमो। हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश। हाँ, मतलब माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले भारतीय दृष्टिबाधित महिला या व्यक्ति कौन थे? छोंजिंग अंगमो जो हिमाचल प्रदेश के कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु के थप्पाकाडो में। तो भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ शुरू किया? थप्पाकाडो तमिलनाडु। और मानव और हाथियों के बीच संघर्ष रोकने के लिए जो था गज मित्र पहल कहाँ शुरू किया गया था? असम में किया गया था। लगभग 22-23 का ये करंट अफेयर है। तो 20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर करने से कौन बन गया? अमेरिका। टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर करके इसे कौन बना दिया गया? अमेरिका।
20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू की है? तेलंगाना में। तो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। और राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा रोजगार भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया। और इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना भी तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। एससी का वर्गीकरण करने वाला भी पहला राज्य भारत का तेलंगाना बना। और एससी का उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य तेलंगाना, तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार पहला राज्य हुआ। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया? गोयना में। अब भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ शुरू किया गया? गोयना में। और कौन सा देश ने अपना संविधान बदलने की घोषणा की है? गैबॉन। किसने किया? गैबॉन। और भारत में बने जो इंजन था, बिहार में बने इंजन का निर्यात किस देश में किया गया है? गिनी में। कहाँ किया गया? गिनी में किया गया है। तो भगवान हनुमान जी की 16 फुट ऊंची मूर्ति का नाम गोयना में किया गया। कहाँ किया गया? गोयना में। तिरुवल्लुर का मूर्ति का कहाँ किया? फिजी में। फिलीपींस में जो तमिल साहित्य का जो एक प्रसिद्ध कवि था जिसका उसका अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? फिलीपींस में। कहाँ किया गया? फिलीपींस। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य कर दिया? 3 वर्षों में। 3 वर्षों का सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों का वकालत अनिवार्य कर दिया? 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। और किस संविधान संशोधन के तहत जो है हाईकोर्ट के जो अथी है मतलब रिटायर होने की जो आयु है 60 वर्ष, मतलब हाईकोर्ट के जो वकील सब जो कार्य करने के मतलब 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया है। 62 वर्ष कर दिया गया। तो 24वां संविधान संशोधन। हाँ, 24वां संविधान संशोधन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों वकालत अनिवार्य कर दिया है? 3 वर्षों का। 20 से 22 मई किस संविधान संशोधन के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का 60 से बढ़ा 62 कर दिया जाए? संविधान संशोधन के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था? सबसे पहला बात विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नीदरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? नीदरलैंड के रॉटरडैम हुआ था। और एक था मेथनॉल से 15वां संशोधन 1963 द्वारा। हाँ, 1963 में था। के न्यायाधीशों का तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में जो आता है 1963 में, जिसमें जो क्या कहा जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों है उसका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष। 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963। तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो सबसे पहला क्वेश्चन विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ नीदरलैंड में के रॉटरडैम में था। भारत की तरफ से संबोधित किया गया था। किसने किया था? संतोष कुमार सारंगी ने किया था। और जो कि अभी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है के सचिव है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्या है? सचिव है। कौन? सारंगी। कौन है? सारंगी, संतोष कुमार सारंगी। लेकिन मिथेनॉल से संबंधित सम्मेलन कहाँ हुआ था? डेनमार्क में। कहाँ हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। भारत व्यापारिक रूप से तैयार करने वाला मिथेनॉल भी डेनमार्क में होता है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। हाल ही में भारत का पूर्ण रूप से साक्षरता राज्य हासिल करने वाला राज्य मिजोरम। दूसरा कौन सा राज्य बना? गोवा। तीसरा त्रिपुरा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, फिर त्रिपुरा। चौथा नंबर पर क्या चुना है? केरल आ गया चौथा नंबर पर। केरल हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान साक्षरता हासिल करने में लद्दाख। और ये सभी किस योजना के तहत? उल्लास योजना के तहत पहला स्थान हासिल किए हैं। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघुता संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार समझे? बानो मुश्ताक। किसका? बानो, जो एक कन्नड़ लेखिका है। कौन है? कन्नड़ लेखिका है। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचाने की सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने राहवीर योजना की राहवीर योजना
मध्य प्रदेश मोटा मोटी हम लोग याद करें राहत योजना किस राज्य के 10 रुपये मध्य प्रदेश। राहत योजना में क्या क्या यदि कोई आदमी सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, यदि कोई उसका सहायता कर रहा है, उसको सहायता दे रहा है तो उसको 25,000 रुपये के रूप इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो मतलब मिशन राहत योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। मिशन राहत योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। अच्छा ये सब होता है राहत योजना वाला बोलो तो? अब वहाँ शुरू किया था, वहाँ जनता ने जो निकला। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला देखिए कौन बनी? गीता समोटा। गीता समोटा। तो ऐसे याद रखो, माउंट एवरेस्ट पर जाकर समोसा किसने खाया था? गीता समोसा। गीता समोसा ने, जो कि CISF की पहली महिला अधिकारी थी, उसने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया? फतह किया था। क्या कहते हैं? हाँ। 21 मई 2025 को क्यों के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा डोम आया तो अमेरिका का है। आयरन डोम इजराइल का है। आयरन डोम इजराइल का है। तो कहाँ, लेकिन गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की तो अमेरिका है। याद रखें दोनों में थोड़ा सा अंतर। आयरन डोम इजराइल और गोल्डन डोम अमेरिका। गोल्डन डोम अमेरिका। वैसे याद रखो अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, मतलब व्यवस्था में गोल्डन उसी के पास नहीं होगा। तो गोल्डन डोम किसके पास होगा? अमेरिका के पास होगा। गोल्डन वीजा S-400 रूस का है। थार वो भी अमेरिका का है। और जो भारत का क्या है? समर हुआ, वसारोध हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, ये सब क्या भारत का जो डिफेंस सिस्टम प्रणाली है, अग्नि 5 मिसाइल रक्षा कम परीक्षण किया हाल में। तो 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई गुजरात। एशियाई शेर का ही एकमात्र भारत में राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ जो है 5 साल में जो वहाँ जो शेर था उसकी आबादी कितना था? 674 से बढ़कर 891 हो गया। 891 हो गया है। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना? वेनेजुएला। तो सर्वाधिक मतलब तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। लेकिन इस पर ज़्यादातर तेल अधिकार जबरदस्ती निकालता है कौन? अमेरिका निकालता है। भंडार करके रखने में ज़्यादा कौन है? अमेरिका। जबकि वहाँ उतना तेल नहीं है, लेकिन उस पूरा भंडार करके रखने में सबसे एक नंबर कौन है? अमेरिका है। और यही एक देश वेनेजुएला ही है जो इसने अपना सभी ग्लेशियर को क्या कर दिए हैं? खो दिए हैं। और सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहाँ है? वेनेजुएला में स्थित। कौन सा जलप्रपात है? एनजी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एनजी जलप्रपात कौन है? वेनेजुएला में ही स्थित है। लानोज। हाँ, लानोज। और जो लानोज घास मैदान जो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है कहाँ पाता है? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में। और कंपोज ब्राजील में। तो 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को। 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवीय पवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया? गोवा में। ध्रुवीय भवन और सागर भवन कहाँ उद्घाटन किया? गोवा में। ध्रुवीय भवन सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया? गोवा में। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक था? स्वर्ण। तो कनक से क्या? कनक से स्वर्ण से कंगन बनता है। कनक से कनक, और कंगन बनने के बाद क्या कहता है? कनक मतलब खनकता है, मतलब कनक का अर्थ ही होता है। हाँ, कनक का अर्थ ही होता है स्वर्ण। कनक होता है आभूषण और सोना। तो कनक ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। कनक ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। सिर्फ याद रखना ISSF जूनियर वाला में। और जूनियर वाला कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? सीनियर वाला अर्जेंटीना, यूनिवर्स अर्जेंटीना। हाँ। 22 मई 2025 को कौन सा 2025-26 वर्ष के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना? भारत। तो एशियाई उत्पादकता का संगठन बना कौन बना? भारत को बनाया गया एशियाई उत्पादकता संगठन। 22 मई 2025 किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? विद्या कृष्णन। तो व्हाइट लिलीज किसकी पुस्तक है? विद्या कृष्णन की पुस्तक है। व्हाइट लिलीज किसकी पुस्तक है? विद्या कृष्णन की पुस्तक है। 22 मई 2025 किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित
केब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति शुरू किया महाराष्ट्र ने। एग्रीगेटर नीति शुरू किसने किया? मतलब कृषि आधारित, कृषि के लिए एग्रीगेटर मतलब कृषि से संबंधित है। एग्रीगेटर नीति को सूचित करने वाला महाराष्ट्र, किसने? महाराष्ट्र ने किया। और ध्रुवीय भवन और सागर भवन, ध्रुवीय भवन और सागर भवन किसने शुरू किया? गोवा में। ध्रुवीय भवन और सागर भवन गोवा में। तो एग्रीगेटर नीति किसने शुरू किया? महाराष्ट्र का। एग्रीगेटर नीति महाराष्ट्र के द्वारा ऐप आधारित केब सेवाओं के लिए। 22 मई 2025 को केंद्र सरकारी आवास भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने % आरक्षण घोषणा किया? 4%। केंद्रीय सरकारी आवास भवन, जो सरकारी जो आवास भवन है उसमें दिव्यांगजनों को कितने % आरक्षण घोषणा किए? 4% की। कितने %? 4% की। 22 मई 2025 को 24वीं हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। कहाँ हुई? श्रीलंका में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। जो कौन सा क्रम था? 24वें क्रम का था। कौन सा क्रम का था? 24वें क्रम का था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन श्रीलंका में। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुटपी जंगला को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र में। झुटपी जंगली भूमि को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुटपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र को घोषित किया है। और महाराष्ट्र सरकार के तभी कौन? एग्रीगेटर नीति शुरू किया गया। नीति शुरू किया जिसमें कि ऐप आधारित केब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और वर्तमान में अभी हुडली झुटपी जंगल, कौन सा? झुटपी जंगल को वन भूमि घोषित किया महाराष्ट्र ने। और असम ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 3 क्षेत्र को क्या क्या बढ़ाया, घोषित किया है? वो कौन? असम राज्य। कौन सा राज्य? असम। 23 मई 2025 किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो मोनिका केजिया सेम्बी रिंग ने। तो मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट किसने जीता? टैलेंट का मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट जीता मोनिका केजिया सेम्बी रिंग ने, जो इंडोनेशिया का है। जबकि 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ होता है? हैदराबाद तेलंगाना में होता। और जीतने वाले कौन थी? जो थाईलैंड की एक महिला थी। आगे है 23 मई, लेकिन मिस वर्ल्ड टैलेंट वाला पूछेगा तो मोनिका केजिया सेम्बी रिंग। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कहाँ उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। दुनिया का सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कहाँ स्थापित किया है? लखनऊ में। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल का जो मतलब यूनिट तैयार किया जाएगा, उत्पादन, वो भी लखनऊ में ही किया गया है। और एक था लखनऊ में, दूसरा एक और कौन था? दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कहाँ स्थापित उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटा कितना किया? 1200। मतलब अब एक मतदाता बूथ पर 1200 आदमी ही वोट डाल सकते हैं, पहले इससे ज़्यादा था। तो चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटा कितना कर दिया? 1200। और वोटिंग ई प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। वोटिंग ई प्रणाली अपनाने वाला बिहार ही है। 23 मई 2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना? अल्जीरिया। 10वां बना? 10वां इंडोनेशिया। 10वां कौन बना? इंडोनेशिया। एडीबी, हाँ, ब्रिक्स देश का बैंक एनडीबी है ना? ब्रिक्स देशों का बैंक कौन? हाँ, एनडीबी है। डेवलपमेंट बैंक वही है। तो एनडीबी का 9वां सदस्य कौन सा? अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। एनडीबी का 10वां सदस्य कौन है? न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक का 10वां सदस्य उज्बेकिस्तान और कोलंबिया है। एनडीबी का एनडीबी का 9वां सदस्य अल्जीरिया और 10वां सदस्य उज्बेकिस्तान और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। हाँ, तो उत्तर एडीबी का होगा। एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बना? अल्जीरिया। अल्जीरिया किस महाद्वीप का देश है? अल्जीरिया अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया ही है। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप किस देश को सौंपा? मॉरिशस को सौंपा। तो चागोस द्वीप पर अधिकार था यूनाइटेड यूके का था, उसने मॉरिशस को सौंप दिया।
यूरोप में भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो यूरोप में भारत के जो राजदूतों की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी। 24 मई 2025 को किसने इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किसे चुना गया? आईबी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तपन कुमार डेका को। आईबी का स्थापना हुआ था 1887 में। 1887 आईबी का स्थापना कब हुआ था? 1887 में। आईबी का स्थापना कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष किसे बनेगा? तपन कुमार डेका। और सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। इसरो का वी नारायणन। आरबीआई का संजय मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट का बी आर गवई। और जो परमाणु का सीबीआई का कौन है? परवीन सूद। सीबीआई कौन है? परवीन सूद है। डीआरडीओ का बोल दिए सब। डीआरडीओ का डीआरडीओ का समीर कामत। कौन है? समीर कामत। वी समीर कामत है। समीर कामत है। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन सा? मणिपुर। ये बीच गेम कहाँ हुआ था? गोवा के घोघला द्वीप। हाँ घोघला बीच जो कहाँ है? द्वीप में। कौन है? दमन द्वीप में। कौन है? दमन द्वीप में हुआ। और पहला स्थान किसका है? मणिपुर का। मणिपुर ने 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ कुल 14 पदकों स्थान पड़ा। 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही किया जाएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स मंत्रियों के बैठे ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? 11वें क्रम का था। सबसे पहला बात ये 11वें क्रम था। मंत्री जो भी बैठक हुआ कहाँ है? ब्राजील में ही हुआ है। कहाँ हुआ? 2025 का जितना भी ब्रिक्स का सम्मेलन होगा सब ब्राजील में होगा। ब्राजील में हुआ है। और जो क्या कहते हैं COP30 भी कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। 24 मई 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ? जिनेवा में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका 78वां सत्र हुआ है। हाँ WHO का। और यहीं पर भारत को क्या मुक्त किया गया था? ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। यहीं पर भारत को क्या मुक्त किया गया? ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया था। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। तो नीति आयोग के देखो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है। प्रधानमंत्री होता है। तो वही हाँ तो 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेगा कौन? नरेंद्र मोदी करेगा। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही ने। किसने जीता? जफर पनाही ने जीता। तो 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही ने। कौन सा फिल्म था? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और कांस फेस्टिवल कहाँ होता है? तो फ्रांस में होता है। ये फिल्म कहाँ का है? हाल में श्रीलंका में कोई फिल्म ईरान का फिल्म। 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया? हैदराबाद। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कौन सा था? हैदराबाद। और भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक नियमों का मतलब पालन करने वाला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे। लेकिन भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किसने लॉन्च किया है? हैदराबाद। किसने किया? हैदराबाद। 25 मई 2025 को किस राज्य ने यूथालिना मलकाना नामक तितली का एक नई प्रजाति खोज की है? अरुणाचल प्रदेश में। तितली की एक नई प्रजाति खोज है यूथालिना मलकाना नामक तितली खोज कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और रॉयल बेडेड तितली का खोज हुआ है त्रिपुरा। रॉयल बेडेड तितली पूछेगा तो त्रिपुरा में रॉयल बेडेड तितली का खोजेगा। लेकिन तितली के लिए पहला अभ्यारण्य केरल में स्थापित किया गया है। तो रॉयल बेडेड त्रिपुरा, यूथालिना मलकाना अरुणाचल प्रदेश, और जो तितली का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य केरल के अरलम में। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरलैन जानुस कुशोंसिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? सिल्वर जीता। सब में सिल्वर पदक जीता है।
25 मई 2025 तुक्का भी लगाना चाहते हो राजा तो तुक्का लगा सकते हैं। 25 मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78 में कौन फिल्मोत्सव में शीर्ष पर था? ईरान का था। ये कौन का था? ईरान का। फिल्म का नाम क्या था? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसे कॉमेडी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजुला मैथ्यू ने टेस्ट से संन्यास लिया? श्रीलंका का। कौन का? श्रीलंका का। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट के संन्यास किए? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। रविचंद्र अश्विन में जडेजा और लिया। रविचंद्र अश्विन ने इंग्लैंड में खेला है टेस्ट हाल में जो हुआ था, सुनील गावस्कर ट्रॉफी जो हुआ था। वो भी रविचंद्र अश्विन वही सभी मतलब टेस्ट अथी से रविचंद्र अश्विन आईपीएल से मतलब टेस्ट संन्यास वो तो रविचंद्र अश्विन तीनों फॉर्मेट से ले लिया है। तीनों फॉर्मेट रविचंद्र अश्विन लिया। अब की अभी हाल में T20 हाँ T20 वनडे टेस्ट तीनों से ले लिया है। और जडेजा लेकिन अभी टेस्ट खेल रहा है। तो ओडीआई से ओडीआई वो सिर्फ ओडीआई से लिया है। 25 मई 2025 को ओडीआई से नहीं T20 से लिया है। ओडीआई खेलता है T20 अथी से हाँ, T20 वर्ल्ड कप से। हाँ T20 वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप से लिया। ओडीआई खेलेगा। 25 मई 2025 कौन सा देश जापान को पीछे दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना? भारत बना। कौन सा बना? भारत। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान किसका है? जर्मनी का। जर्मनी ने जापान का होगा। जर्मनी और चौथा स्थान भारत का और पांचवा स्थान जापान का हो गया। हाल में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट तो बोलिए दिए किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। कहाँ? हल्द्वानी में। वो उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन सा टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले? जो रूट। टेस्ट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले जो रूट। और अभी बताओ में टेस्ट का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? जो रूट है। और टेस्ट में सर्वाधिक दूसरा शतक लगाने वाले कौन बन गए? जो रूट ही बने। कौन बने? जो रूट ही बने। 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा बेची है? 400। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा को बेचा है। 26 मई 2025 को किस देश ने टोर्टोइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सऊदी अरब ने। तो टोर्टोइज नामक एक वैश्विक मंच किसने लॉन्च किया? सऊदी अरब के द्वारा। किसने? सऊदी अरब के द्वारा। तो टोर्टोइज नामक एक वैश्विक मंच जिसका नाम है ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया? सऊदी अरब ने। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। एटीपी टूर का 100वां खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और ये नोवाक कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के रहने वाले। कहाँ के? सर्बिया। फ्रांस में चली गया। 27 मई 2025 को टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? शुभम गिल। टेस्ट कप्तान कौन है? शुभम गिल। वनडे कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। T20 में सूर्य कुमार यादव। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। 27 में 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल कहाँ है? उत्तराखंड में शुरू किया गया। उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा शुरू किया गया था? साइकेड गार्डन उत्तराखंड में हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। तो हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। 28 में 2025 को 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बना? गुजरात। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बना? गुजरात। और सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने में पहला राज्य राजस्थान। और जो पूर्णकृत मतलब PM सौर मिशन योजना के तहत जो सौर मतलब पहला स्थान पर कौन सा रहा? गुजरात ही रहा। दूसरा स्थान राजस्थान का था। उत्तर प्रदेश के बनारसी में पटरी के बीच में सोलर पैनल है यहाँ बनारस में। ऐसा करने वाले जो भारत का पहला रेलवे जोन था बनारस। सोलर प्लेट मध्य प्रदेश तैरता हुआ थी घाट वो भी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या तैरता हुआ घाट अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले भारतीय कौन बने? कुश मैनी।
यानी F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्पीड जीतने वाले भारत कौन बने? कुसमैनी। कौन बने? कुसमैनी। 28 में 2025 किस राज्य में नाग शंकर मंदिर को कच्छों के संरक्षण के आदर्श मंदिर नामित किया? असम के। तो नाग शंकर मंदिर को कच्छों के संरक्षण के एक आदर्श मंदिर नामित किया है? कहाँ? असम में है। नाग शंकर मंदिर को कच्छों के संरक्षण के आदर्श मंदिर नामित किया कहाँ? असम में। 28 मई 2025 किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया? भारत ने। BSF नाम से स्पष्ट है, भारत ने किया। 29 में 2025 को दूसरा महिला चैंपियन लीग किसने जीता? आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीता बार्सिलोना को हराकर। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी यानी फुटबॉल वाला किसने जीता? आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। 29 में 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। एक परिवार एक उद्यमी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 29 में 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट में कहाँ राष्ट्र समर्पित करेगा? गुजरात। तो दाहोद है कहाँ? गुजरात में ही। दाहोद कहाँ? गुजरात में। 30 में 2025 किसने भीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल ने। बीन का के बीम था, बीम नामक बीम। तो बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया? गूगल ने। और वीलो कंप्यूटर चेक भी गूगल के द्वारा लॉन्च किया था। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और जो था ऑसलेट अमेजन के द्वारा। 30 में 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? छोंजिंग अंगमो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बने? छोंजिंग अंगमो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। 30 में 2025 को SPICED योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो वर्तमान में कौन है? वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इसके द्वारा SPICED यानी SPCD योजना शुरू किया गया। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। विजया राहटकर है। और पहले कौन थे? पहला थी इससे पहले रेखा शर्मा थे। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया था? 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। तो 30 में 2025 सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकारों को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अनुच्छेद किस में रखा गया है? अनुच्छेद 21 में रखा है। अनुच्छेद जिसमें प्राण और देह से मतलब अधिक मातृत्व अवकाश। कोई महिला जब माँ बन गई है तो वह छुट्टी ले सकती है। अनुच्छेद 21 में उसको जीने का अधिकार है। 31 में 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना? दीव। और दीव में अभी क्या था? खेलो इंडिया बीच गेम भी कहाँ हुआ था? दीव के भोगला द्वीप पे, जिसमें मणिपुर पहला स्थान था। तो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला पंचायत कौन बना? दीव बना। कौन बना? दीव बना। 31 में 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए बिहार में है, पटना में है। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून में, उत्तराखंड। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? देहरादून में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ? देहरादून में। 31 मई 2025 IPL में 300 छक्का वाला बात आएगा तो रोहित शर्मा। 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगसेरी, थाईलैंड। हाँ, ये कौन 72वें क्रम का जो मिस वर्ल्ड कप हुआ था हैदराबाद में, तो किसने जीता था? ओपल सुचाता चुआंगसेरी जो थाईलैंड की थी। 31 मई 2025 को और थाईलैंड के जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिनवात्रा, इस पर अभी जो है ना मतलब देश का मतलब सम्मान का उल्लंघन करने में इसको आरोपी बनाएगा, जिसके कारण इसको पद से इस्तीफा देना पड़ा।
31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उनके भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय 7 मोदी में जो ऊंची सबसे ऊंची चोटी है उस पर फतेह करने वाले कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय सबसे कम उनकी। कमियों कार्तिकेय कुछ ऐसे नाम था ना जो ज़्यादा 13 वर्ष। तो आज हम लोग का जो मई माह का जो करंट अफेयर था वो समाप्त हो गया। अरे सबसे कम उम्र के